हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं स्मिता गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, सीएसजेएम यूनिवर्सिटी कानपुर। आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना के प्राथमिक स्रोत। ये वो सोर्सेज होते हैं जो कि जिनमें इंफॉर्मेशन ओरिजिनल होती है, और ये ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन इसलिए होती है क्योंकि इसके पहले इसको कहीं पे भी पब्लिश नहीं किया गया होता है या कहीं पे भी रिकॉर्डेड नहीं होती। ये पहली बार यहाँ पब्लिश हो रही होती है, किसी न किसी रिसर्च वर्क का ये आउटपुट होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हर देश में, हर राष्ट्र में 24/7 कहीं ना कहीं रिसर्च वर्क चलता रहता है, और उस रिसर्च वर्क के परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं कोई एक न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो जनरेट होती है, और वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं प्राइमरी सोर्सेज के फॉर्म में हमारे सामने आती है। प्राइमरी सोर्सेज में जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो अनफिल्टर्ड होती है, या हम कह सकते हैं कि ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन, ओरिजिनल आइडियाज़, जैसे कि न्यू रॉ डेटा, न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी फैक्ट, आइडिया, न्यू एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्राइमरी सोर्सेज के रूप में हमारे सामने आते हैं। प्राइमरी सोर्सेज हमें करंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम इन्हें करंट पब्लिकेशन कहते हैं। इन्हें हम सीरियल पब्लिकेशन के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी सोर्सेज बहुत ज़्यादा मात्रा में इनमें इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड फॉर्म में होती है, इसलिए कई बार इनमें इन्फॉर्मेशन को सर्च करना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। प्राइमरी सोर्सेज जो हैं वो रिसर्चर्स को अप टू डेट रखते हैं। ये उन्हें बताते हैं कि उनकी फील्ड में, यानी वो जिस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं उसमें क्या लेटेस्ट एडवांसमेंट हो रहे हैं या क्या प्रोग्रेस हो रही है, और इस तरह से ये रिसर्चर्स को अप टू डेट रखते हैं। साथ ही साथ ये रिसर्चर्स को रिसर्च की फील्ड में डुप्लीकेशन या रिपीटिशन को भी रोकते हैं। तो इस तरह से रिसर्चर्स की काफ़ी हेल्प होती है। हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ प्राइमरी सोर्सेज। वैसे तो बहुत सारे प्राइमरी सोर्सेज हैं, लेकिन हम कुछ मेन प्राइमरी सोर्सेज की ही आज यहाँ पे चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियोडिकल्स की। पीरियोडिकल्स को प्राइमरी सोर्सेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये करंट पब्लिकेशन होते हैं, इनसे हमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती है। पीरियोडिकल्स को हम सीरियल पब्लिकेशन भी कहते हैं। पीरियोडिकल्स की मुख्य विशेषता ये है कि ये एक फिक्स टाइम इंटरवल पे पब्लिश होते हैं। मीन्स ये वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली, इस तरह से पब्लिश होते हैं, और एक सेम टाइटल के साथ ये पब्लिश होते हैं। ये इशू नंबर, वॉल्यूम नंबर, सीरियल नंबर, इस तरह से पब्लिश किए जाते हैं। और मोस्टली इनमें जो रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, यानी जो भी लेटेस्ट रिसर्च होती है उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें पीरियोडिकल से प्राप्त होती है। पीरियोडिकल्स जो हैं, इनमें जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बहुत लेटेस्ट होती है, और कई बार ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बुक में पब्लिश भी नहीं होती है, क्योंकि किसी बुक को पब्लिश होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। कई बार 2, 3, 4 महीने या उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं, और तब तक हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन उतनी यूज़फुल ना रह जाए। इसलिए पीरियोडिकल्स में जो इन्फॉर्मेशन पब्लिश होती है ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा बुक में भी पब्लिश हो। तो पीरियोडिकल्स हमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो कि कई बार हमें बुक से भी नहीं मिलती है। पीरियोडिकल्स में एक से ज़्यादा ऑथर्स होते हैं, मतलब इसमें कोई एक पर्टिकुलर ऑथर नहीं होता है, इसमें मोर देन वन ऑथर्स होते हैं, और पीरियोडिकल्स को कंपाइल किया जाता है या एडिट किया जाता है। पीरियोडिकल्स को लर्न सोसाइटीज़, यूनिवर्सिटीज़, ऑर्गेनाइजेशंस, इस तरह के जो कॉरपोरेट बॉडीज़ हैं वो इन्हें पब्लिश करते हैं, और इनसे हमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, स्पेशली रिसर्च की फील्ड में। आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, जर्नल ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, ये एक पीरियोडिकल है। ठीक है, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है, और इसकी फ्रीक्वेंसी है सेमी एनुअली। दैट मीन्स ये एक साल में 2 बार पब्लिश होता है। ये अमेरिकन रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी डेवलपमेंट के द्वारा पब्लिश किया जाता है, और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की फील्ड में जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो इसके द्वारा हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, लोकल लेवल पे भी होती हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं। तो कॉन्फ्रेंस में ना बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड। कुछ कॉन्फ्रेंस के पहले के होते हैं, कुछ कॉन्फ्रेंस के दौरान, और कुछ कॉन्फ्रेंस के बाद के। तो इन सबको कंपाइल करके कहीं ना कहीं कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। कॉन्फ्रेंस डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनमें न्यू आइडियाज़ हम कह सकते हैं कि पाए जाते हैं, या न्यू आइडियाज़ होते हैं। हर साल बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे वो अपने पेपर्स जो हैं वो प्रेजेंट करते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि कॉन्फ्रेंस में जो भी पेपर्स प्रेजेंट की जा रहे हैं वो हमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग जो होती है वो एक बुक के फॉर्म में होती है, और उसको एक बुक के फॉर्म में पब्लिश किया जाता है। जब कॉन्फ्रेंस हो जाती है उसके बाद उसे पब्लिश करते हैं। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग में बेसिकली रिसर्च पेपर्स होते हैं, और रिसर्च पेपर्स के साथ साथ इसमें डिस्कशंस, स्पीचेस, मिनट्स ऑफ मीटिंग, ये सारी चीज़ें भी पब्लिश की जाती हैं। ये हमेशा ज़रूरी नहीं कि कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग में जो भी मैटर दिया जा रहा है वो नया ही हो, कभी कभी इसमें सिर्फ इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स भी होते हैं।
नेक्स्ट है हमारा रिसर्च रिपोर्ट्स। रिसर्च रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इवन प्रोडिकल के कंपैरिजन में रिसर्च रिपोर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जो हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी होती है, रिसर्चर्स हैं या साइंटिस्ट हैं, उनके बीच में एक जो साइंटिफिक कम्युनिकेशन होता है उसको बनाए रखने के लिए रिसर्च रिपोर्ट बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। ये हमेशा पब्लिश नहीं होते, एक रेगुलर पब्लिकेशन नहीं होता है, यूज़र की डिमांड पे इन्हें प्रोवाइड कराया जाता है। मोस्टली ये टाइप फॉर्म में भी होते हैं। पेटेंट, जब कोई व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई नई इन्वेंशन करती है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट है, कोई प्रोसेस है या डिज़ाइन है, तो वो उसको सरकार के द्वारा पेटेंट कराते हैं। पेटेंट कराने का मतलब ये है कि सरकार उस व्यक्ति को या उस ऑर्गेनाइजेशन को एक सोल राइट प्रदान करती है, जिसके द्वारा सिर्फ वो व्यक्ति या वो ऑर्गेनाइजेशन ही उस प्रोडक्ट या उस डिज़ाइन को, उस प्रोसेस को बना सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। उसके अलावा कोई और उसको सेल नहीं कर सकता है, बना नहीं सकता है। और ये पेटेंट जो होता है एक सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए प्रदान किया जाता है। बेसिकली पेटेंट एक एग्रीमेंट है उस इन्वेंटर और गवर्नमेंट के बीच, जिसमें ये बताया जाता है कि आप इस समय तक सिर्फ आप ही के पास इसके सोल राइट है और आप ही इसको यूज़ कर सकते हैं। जो भी इंडिविजुअल्स हैं या जो भी कंपनीज़ हैं जो कि R&D एक्टिविटीज़ में लगी हुई होती हैं, वो जो भी कोई नई इन्वेंशन करती हैं तो वो उसको पेटेंट कराते हैं। जैसे कि इंडिया में इंडियन पेटेंट ऑफिस जो है वो इस तरह के पेटेंट जो है वो प्रोवाइड करता है, और हर साल लगभग 3000 पेटेंट पब्लिश होते हैं, जो कि गेजेट ऑफ इंडिया के द्वारा जिनकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। इंडिया में पेटेंट का जो टर्म है या जो ड्यूरेशन है वो 20 ईयर्स है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, यानी जिस डेट पे आप एप्लीकेशन फाइल करते हो उस डेट से लेकर के, और लगभग 20 साल की अवधि के लिए आपको उस प्रोडक्ट के लिए पेटेंट प्रदान किया जाता है। पेटेंट है क्या? एक्चुअली आपने कोई न्यू इन्वेंशन की, यानी आपकी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसको आप पेटेंट करा रहे हो, तो आप अपनी उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अपनी अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरह आप उसको सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं या ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। और रिन्यूअल के बाद इसको एक फ़ी पे करनी होती है, और उसके बाद इसका रिन्यूअल हो जाता है 20 ईयर्स के बाद, आप ये भी कर सकते हैं।